नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार अभियान के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने चुनाव को अहंकार बनाम संस्कार की लड़ाई बताया है। उन्होंने कहा है कि यह चुनाव केवल एक विधानसभा सीट का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों, शालीन राजनीति और जनता के सम्मान का चुनाव है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और प्रत्याशी जनता से आशीर्वाद मांगने जाता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष की ओर से ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने बिना नाम लिए प्रशांत किशोर के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि मतदाताओं को चेतावनी देने वाली भाषा जनसम्मान और लोकतांत्रिक संवाद की भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ता संस्कार, शालीनता और लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास रखते हैं। किसी भी प्रतिद्वंदी के खिलाफ व्यक्तिगत या अभद्र टिप्पणी करना भाजपा की संस्कृति नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी संघर्षशील युवाओं का बहुत बड़ा अपमान है। ऋतुराज सिन्हा ने कहा है कि बिहार भगवान बुद्ध, महावीर और चाणक्य की भूमि है, जहां हमेशा शालीनता और संस्कार की राजनीति को महत्व दिया गया है। उन्होंने विश्वास जताया है कि बांकीपुर की जनता विकास, संस्कार और लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्ष में अपना जनादेश देगी। इस दौरान उन्होंने रोटरी भवन, सिपारा, महिला संवाद और मीठापुर क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाया और साथ ही साथ उन्होंने अपने बयान से ऐसा इमोशनल कार्ड खेला जिसके बाद कहीं न कहीं वो एक तरफ प्रशांत किशोर पर निशाना साधते नजर आए तो वहीं दूसरी तरफ अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदाताओं को लुभाते भी नजर आए। क्या कुछ कहा ऋतुराज सिन्हा ने, आप जरा खुद सुन लीजिए। ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम नीरज है, नीरज भारती। ये लड़का जो है, हम इसके लिए आपके बीच में इसलिए आए हैं क्योंकि यहां पे सामने में एक चुनाव लड़ रहे हैं बड़े साहब, उनको भगवान का आशीर्वाद है। डॉक्टर के घर में पैदा हुए तो अमीर घर में पैदा हुए तो पढ़ाई लिखाई पालन पोषण एक नंबर हुआ। प्रशांत किशोर जी के माँ बाप जी ने उनको यहां से ले जाके विदेश तक जाने की व्यवस्था की। बिहार में कितना आदमी सपना देख सकता है विदेश में जाके पढ़ने का, सब उनको दिया। भगवान की दया है, भगवान की दया उन पर बनी रहे, ऐसा हमारा शुभकामना उनके साथ। हमको उनसे कोई मतभेद या जलन नहीं, लेकिन हमको बुरा इस बात का लगा कि उन्होंने भगवान की इस कृपा का घमंड कर लिया। घमंड क्यों कर लिया? उन्होंने बोलते बोलते बोल दिया कि हमारे सामने बीजेपी वाला कुत्ता बिल्ली को खड़ा किया है। एक बात बताओ, हम पढ़े लिखे हैं, हम बहुत काबिल हैं, इसका क्या मतलब कि कोई दूसरा कुत्ता बिल्ली हो गया? ऐसा होना चाहिए क्या? आप अपने बाल बच्चा को यही सिखाते हो? नहीं ना। इसको कुत्ता बिल्ली जिस दिन बोला ना, उस दिन हम बोले कि हम जाके कैंपेनिंग करेंगे इसके लिए। इसका क्या गलती है? इसका गलती यह है कि गरीब घर में पैदा हुआ, साधारण घर में पैदा हुआ। इसका गलती यह है कि इसके मम्मी और पापा दोनों कम उम्र में चल बसे, गुजर गए, अनाथ हो गया बेटा। इसका गलती यह है कि माँ बाबूजी के जाने के बाद पढ़ाने वाला कोई नहीं था, तो 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ना पड़ा, इसको कमाने के लिए लगना पड़ा। बेचारा खुद कमाया 2 पैसा, उसके बाद आगे बढ़ के ग्रेजुएशन अपने पैसा से किया क्योंकि माँ बाबूजी पढ़ाने वाले नहीं थे। साधारण है, तुमरे जैसा दिखने में चमक दमक नहीं है, तुमरे जैसा करोड़ों का बैंक बैलेंस नहीं है, तुम्हारे पास 200 करोड़ रुपया बैंक खाता में रखा हुआ है, एक मीठापुर के 2 कमरे के भाड़ा के मकान में रहता है, इसलिए एक कुत्ता भी है। ऐसे चलेगा? ऐसे चलेगा? बस इतना ध्यान रखना, ये मान सम्मान की लड़ाई है। किसी गरीब का मान सम्मान अगर जाता है, ये बिहार का संस्कार नहीं है। हम चाणक्य की भूमि है, हम बुद्ध की भूमि है, हम ऐसे विद्वान लोगों की भूमि है जिन्होंने हमको आदर करना सिखाया है। हमारे यहाँ आज भी बहन लोग किसी बड़ बुजुर्ग का पैर छूती है तो पूरा आंचल पार के जमीन पर बैठ के 3 बार 4 बार पैर टीप के छूती है। इसलिए नहीं
इसलिए नहीं कि वो कम पढ़ी लिखी है, इसलिए नहीं कि उसकी अपनी कोई आत्मसम्मान नहीं है, इसलिए कि हमारा संस्कार है कि सामने वाले को इज्जत देना है कि नहीं दीदी? सही बोले ना? तो मेरा भाई का खाली आप इज्जत बचा के रखना, इतना मेरा निवेदन है। बोलिए भारत माता की